क्या था बताइए। अच्छा अच्छा, तो ये हाँ हमें एक्सप्लिसिटली सॉल्व नहीं करेंगे, बस ये डिसाइड करना था कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये था एमजीएफ निकलेगा, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो सीरीज डाइवर्जेंट है ना। तो देखिए यहाँ एक्स की वैल्यू क्या लिया था, 1 2 3, यही ना। जैसे इसका अगर आप एमजीएफ लिखेंगे तो क्या फॉर्म बनेगा, ये होता है एक्सपेक्टेशन ई की पावर टी एक्स ना। तो ये आपका हो जाएगा समेसन ई की पावर टी एक्स इंटू पी एम एफ। समेसन ई की पावर टी एक्स और क्या आएगा 6/पाई² इंटू 1/x², x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो 6/पाई² बाहर हो गया, तो सीरीज ई की पावर टी एक्स अपॉन x², x फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इसके बारे में बात करनी है, क्या ये सीरीज कन्वर्ट करेगी या डाइवर्स करेगी, ये बात करनी है। तो ये जो सीरीज है इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, x की जगह n कर दो, थोड़ा सा आसान समझ आएगा। तो e की पावर t इंटू एन अपॉन एन स्क्वायर, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो ये कुछ ऐसा समझिए आप इसको, ये a n है। अब हमें ये डिसाइड करना है क्योंकि mgf तभी एग्जिस्ट करेगी ना जब ये फाइनाइट होगी। तो यहाँ t को इंटरवल में बिलोंग कर रहा होगा, मान लो माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि mgf हमेशा जीरो के नेबरहुड में डिफाइन होता है। मान लिया वो इंटरवल है माइनस, टी पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। तो अब आपको देखना है क्या पूरे इंटरवल पे ये डिफाइन रहेगी, क्वेश्चन ये है। तो उसके लिए अब आप सोचिए सीरीज कब कन्वर्ज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि व्हाट इज द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a n, ये कितना आएगा। हाँ हाँ, लेकिन हमें अब चेक करना है वो, तो मुझे t टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसकी लिमिट निकालनी है। तो मैं इसका लिमिट निकालता हूँ, देखो n के रेस्पेक्ट में। तो अभी ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म होगा अगर t पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए t पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव t के लिए ये e की पावर प्लस इंफिनिटी जो कि इंफिनिटी हो जाएगी अपॉन इंफिनिटी, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म है। तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म है टी n टेंस टू इंफिनिटी है। सो यहाँ से क्या होगा, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये 2n और 2 आ जाएगा एट द एंड। और ये वाला तो कभी खत्म ही नहीं होगा, t इंटू ई की पावर टी एन, तो ये खत्म ही नहीं होगा कभी। तो दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये t² ई की पावर टी एन अपॉन 2 हो जाएगी। अगर t पॉजिटिव के लिए बात करें तो n को इन्फिनिटी रख देंगे तो क्या हो जाएगी e की पावर प्लस इन्फिनिटी, तो फाइनली आंसर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। सो इसका क्या मतलब हुआ कि an की लिमिट क्या होगी, जीरो तो नहीं आई। जैसे आपने कहा कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो an की लिमिट जीरो आएगी। अगर an की लिमिट जीरो नहीं आई तो इसका मतलब है, हाँ तो ये डाइवर्जेंट हो गया। तो डाइवर्जेंट हो गया, सो इसका मतलब दिस इज डाइवर्जेंट फॉर टी पॉजिटिव। लेकिन अगर एमजीएफ होता तो चाहे टी इंटरवल में पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जीरो हो तब पे एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव टी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये एमजीएफ एक्चुअली है ही नहीं, मतलब एमजीएफ डज नॉट एग्जिस्ट। और चूंकि एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हाँ एक्चुअली होता है ना कि टी किसी इंटरवल में बिलोंग करेगा कंटेनिंग ओरिजिन। तो ओरिजिन का जब आप नेबरहुड लिखेंगे तो कुछ पॉजिटिव पार्ट भी आएगा कुछ नेगेटिव भी आएगा। ओरिजिन का नेबरहुड लेंगे इंटरवल लेंगे तो पूरे इंटरवल पर डिफाइन होने चाहिए तभी जाके एमजीएफ डिफाइंड होगा। मतलब एमजीएफ का डेफिनेशन ही है कि एमजीएफ मस्ट बी डिफाइंड इन अ इंटरवल कंटेनिंग जीरो। तो इंटरवल होगा जब कंटेनिंग जीरो है तो पॉजिटिव तो एग्जिस्ट पूरे इंटरवल पे करने चाहिए। तो यहाँ किसी भी पॉजिटिव टी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक्चुअली। नेगेटिव के लिए कर रहा है लेकिन नेगेटिव क्या ही मतलब है, क्योंकि हमें पूरे इंटरवल पे डेफिनेशन के अगेंस्ट चला गया ये। तो दैट्स व्हाई दिस एमजीएफ डज नॉट एग्जिस्ट। और ये एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मीन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि आप जानते हो अगर एमजीएफ एग्जिस्ट करता तो डेरिवेटिव करते तो आता आंसर आता, ये चीज है। तो एमजीएफ इज वन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन ही तो है।
MGF में। सो इसमें MGF भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो MGF डज नॉट एग्जिस्ट। एंड जैसे कोची वाला केस है, कोची में भी सेम होता है कि वहाँ MGF एग्जिस्ट नहीं करता, मीन भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीज़ है। सो डज नॉट एग्जिस्ट और दिस ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे। PMF तो है ये, है ना, PMF है, क्योंकि आप समेसन करेंगे तो 1 आ जाएगी, तो PMF है जी। कौन कन्वर्ट, रुक जाओ पहले तो ना, एक्चुअली आप लोगों के नॉलेज इतना आधा अधूरा है ना कि आपको समझ ही नहीं आता होगा। सीक्वेंस सीरीज का डिफरेंस क्लियर है? हाँ बताइए, तो आप कन्वर्जेंस किसकी बात कर रहे हैं, सीक्वेंस की या सीरीज की? आप कह रहे हैं कि किसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा? अरे रुको रुको, वही तो बोल रहा हूँ, अभी तो क्लियर ही नहीं, रुक जाओ, क्या कहना चाह रहे हो, लिमिट या सम? किसका लिमिट? सिग्मा का लिमिट कैसे निकालेंगे? तो उसको सम ऑफ सीरीज बोलते हैं, लिमिट नहीं बोलते हैं। ये सम ऑफ सीरीज है, हाँ। कहाँ लिमिट लगाओगे? किस वेरिएबल पे? हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो? हम्म, ठीक है जी। तो हमने ये कहा था, आप समझिए, हमने हमने क्या बोला, आप समझते नहीं चीजों को। हमने कहा है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो सीक्वेंस की लिमिट 0 होगी। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, सीरीज का लिमिट नहीं होता, सीरीज का सम होता है। आप किसी बुक में दिखा दो जहां सीरीज की लिमिट लिखी हो। तो मैं आपको क्यों कर रहा हूँ, आपको चीजें क्लैरिटी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ सीरीज फाइनाइट होती है। जो आप लिमिट की बात कर रहे हो वो होता है एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ, आपके पास कोई बुक है, बुक खोल लो आप, मैं आपको बताता हूँ, है ना। अभी रिसेंटली मैंने जैम का बैच पढ़ाया, आप चाहो तो एकलव्य वाले बैच का पहली क्लास की रिकॉर्डिंग देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे फंस रहे हो ना, वही है, वो जो लिमिट की आप बात करें वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, वो भी सीक्वेंस ही है एक्चुअली। आप जो कह रहे हो मैं बता देता हूँ, आप जो कह रहे हो वो बता देता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ बता देता हूँ, ठीक है। सो आप उसको समझिए, जो आप कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, एक्चुअली आप इसकी बात कर रहे हैं। तो अपने तरह से आप भी सही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है। क्या बात है ना, हम अंदर सही सोच रहे होते हैं, हमारे वर्ड्स गलत होते हैं, है ना, हम अंदर दिमाग सही सोच रहे होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है ना, बोल कुछ रहा हूँ लिख कभी कुछ देता हूँ। तो ये आपको समझना है कि आप जिससे बोल रहे हैं शायद हो सकता है अंदर सही सोच रहे हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, तो उसको समझिए कहाँ गलत है। तो एसएन जो हमारे पास A1 A2 AN है, तो एक्चुअली आप जो बोलना चाह रहे हैं कि आपने ये पढ़ा है कि दिस लिमिट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। आप शायद यही कहना चाह रहे हैं ना, आप यही कहना चाह रहे थे, दिस इज कन्वर्जेंट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए उसको, हाँ। और हमने क्या बोला है, अब आप समझिए, हमने लास्ट क्लास में भी आप वीडियो देख सकते हैं, कल की क्लास का, वो भी ये थ्योरम लिखा, फिर दिख रहा हूँ मैं। हमने ये कहा है कि सीरीज कन्वर्जेंट है, तो हमने कई बार, आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते, मैं ऐसा बोलता हूँ कि इफ सीरीज इज कन्वर्जेंट देन लिमिट ऑफ सीक्वेंस इज 0। हमने ये नहीं कहा होगा लिमिट ऑफ सीरीज 0, लिमिट ऑफ सीरीज का कोई सेंस ही नहीं है, ये मीनिंगलेस वर्ड है। आप कहीं भी कहीं बुक में देखो, कहीं ऐसा लिखा ही नहीं होगा लिमिट ऑफ सीरीज, दिखा दो मुझे कहीं भी आप, सम ऑफ सीरीज लिखा होगा, लिमिट ऑफ सीरीज लिखा ही नहीं होगा। पहली चीज, अगर लिमिट की बात करते हैं हम सीक्वेंस की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे लिमिट लगाते हैं, जो आप कह रहे हैं वो ये है, इसको एसएन का नाम है, दिस इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ। मैं आप लोगों को क्यों बोलता हूँ कि आपको बहुत बार रिवीजन करने की जरूरत है, क्योंकि इनिशियली मैं भी अगर आपके स्टेज पे रहूँ, क्योंकि मैं इतने सालों, मतलब मैं टीचिंग तो हालांकि पहले बता रहा था, मैं पिछले 14 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं पढ़ाना शुरू किया, मुझे याद है 1000 में लास्ट में टी लगाता था, 1000, फिर बच्चा बताता था सर नहीं ये 1000 में डी होता है। मैं पर्पस को प्रोपोज पढ़ता था, फिर बच्चा बताता नहीं सर ये पर्पस है, प्रोपोज नहीं है। तो ऐसी गलती मैंने शुरू में की, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी बिगिनर्स हैं, तो शुरू में चीजें मुझे क्लियर इतना अभी कैसे हो गया, क्योंकि पिछले 14 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बीच में मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, तो वो मैं आपको भी इम्प्रूव कर रहा है ना। तो आप जल्दी इंप्रूव कर लोगे तो आगे की लाइफ आसान होगी, नहीं इंप्रूव करोगे आगे की लाइफ वैसी डिफिकल्ट रहेगी जैसे पास्ट रहा है आपका।
तो वो वाली चीजें हैं कि आपको देखना है कि इंप्रूव करने हैं तो अपनी कमियां दूर करनी होंगी, सिंपल से रास्ते हैं। तो आपको समझना है कि जो बुक्स में जनरली हम पढ़ते हैं कई सारी चीजें अज्यूम कर लेते हैं, वहां गलतियां होती हैं एक्चुअली। जैसे है ना, मैं बोला हूँ किसी का सम ऑफ सीक्वेंस नहीं होता है, सम ऑफ सीरीज होगा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस होगा, लिमिट ऑफ सीरीज नहीं होगा। तो मैं जो लिखता हूँ उस बताया, तो हम ये कहते हैं कि सीरीज, दिस इज सीरीज, सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन सीक्वेंस की लिमिट 0 होगी। अब आप क्या समझे इस चीज को, आपको लग रहा है कि मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीरीज की लिमिट 0 है, आपको ये समझ आ रहा है। लेकिन हमने क्या बोला है, कल भी मैंने ये थ्योरम लिखा था कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की लिमिट 0 होगी। आप समझिए डिफरेंस। हम ये नहीं कह रहे सीरीज की लिमिट 0 है, सीरीज की लिमिट कोई मीनिंगलेस वर्ड है, ये सीरीज की लिमिट का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वर्ड कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता बुक में किसी में, तो सीरीज की लिमिट तो होती नहीं पहली बात। तो आपको समझना सीरीज का सम, तो ये एक्चुअली सीरीज कन्वर्जेंट है, मतलब इसका सम फाइनाइट है। तो सीरीज का सम अगर फाइनाइट है तो जो सीक्वेंस इन्वॉल्व है इस सीरीज में उसकी लिमिट 0 होने की गारंटी है, हमने ये कहा है। तो आपने गलत से क्या समझ लिया कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, देन इस सीरीज का लिमिट 0 होगा, तो ये आपने गलत समझा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कई बार ना हम समझते गलत हैं, मैं भी बताता सही, हो सकता है मेरे कम्युनिकेशन इतना बेटर ना हो कि मैं सही चीज पहुंचा पाऊँ आप तक, बट आपको ये समझना पड़ेगा। ये हमने कल भी ये थ्योरम लिखे थे, समझ आया ना वो क्या कंफ्यूजन है। आपको लगता था मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज इक्वल टू 0, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दिस इज इक्वल टू 0, मैं बोल रहा हूँ दिस लिमिट इज 0, दोनों अलग अलग चीज है ना। एक सीक्वेंस इन्वॉल्व है सीरीज में, तो जो सीरीज कन्वर्जेंट है तो उस सीरीज में जो सीक्वेंस इन्वॉल्व है उसकी लिमिट 0 होगी एक्चुअली, ठीक है। जैसे उसने ही बताया था अभी जब सॉल्व कर रहा था, तो उसने बता रही थी ना कि अगर ये सीरीज सर कन्वर्जेंट होगा, सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो ये an की लिमिट 0 होगी। तो an एक्चुअली सीक्वेंस है और समेशन an सीरीज है, ठीक है ना। तो आपको समझ आ रहा है क्या है, आप पूछिए अगर आपको कुछ अभी भी क्लियर नहीं है तो पूछिए। तो आपको ये चीज सीखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं यार। और देखो मैं थोड़ा, मेरा वर्ड एक तो मैं इतना लाउड आवाज है, दूसरी चीज, और मैं थोड़ा हार्श भी हूँ, मुझे वो एक्टिंग उटिंग करना वो नहीं आता कि मैं प्यार से बेटा बेटा करके पढ़ाऊँ, मतलब जो है सामने है ये चीजें हैं, है ना। तो वैसी वाली चीज आपको बुरा ना मान के वो समझना चाहिए कि हम आपके लिए कह रहे हैं ना, हमें आपका क्या ही रिश्ता, अभी आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाकर चले जाओगे, इतने साल पिछले 13-14 साल बच्चे पढ़े, पढ़ के चले गए, तो सब कोई मतलब थोड़ी है मुझे। और मैं बहुत ज़्यादा बच्चों से अटैचमेंट भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि कितने बच्चों से अटैचमेंट रखूंगा मैं, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ इतने सालों में। तो वो है, अब कितनों के साथ जो है कुछ बच्चे रहते हैं कॉन्टेक्ट में, वो चीज़ें हैं। तो मुझे आपसे कोई ऐसा थोड़ी कि मतलब दुश्मनी है तो मैं डांट रहा हूँ, मुझे आपसे वैसा नहीं है, जो मुझे फील होता है वैसे मैं रिएक्ट करता हूँ। तो ये वाली चीज़ें हैं, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, इम्प्रूव करना है खुद को, ये वाली बात है ना। मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मेरा कोई वो थोड़ी है कि तुम अभी तुम 1 साल बाद अगर चले जाओगे कोचिंग क्वालिफाई करके एग्जाम, तो मैं ऐसा नहीं मैं फिर फोन करके परेशान करूंगा, तो वैसा थोड़ी है। अभी तुम क्लास में इसलिए परेशान कर रहा हूँ, परेशान होना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि तुमने फीस दिया है उसके लिए, ये ठीक है। चलिए ओके, और क्या डाउट रह गया, हाँ जी सयानी बताइए, आपके डाउट करते हैं अब। तो